वैसे तो हम समझ गए हैं कि आप क्या चाहती, लेकिन माही के कहने पर हम आपको सुबह तक का वक्त देते हैं। अच्छी तरह से सोच लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद अपना फैसला हमें सुना दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपके मन में क्या है, क्या चाहती हैं आप। मुझे तो लगता है इशिता जरूर हाँ कह देगी इस रिश्ते के लिए। वो गई तसल्ली तुम्हें? या अगर अभी तुम्हारा जीना भरा होना साहिल, तो जाओ बाहर, जाओ और दिखाओ सबको कि तुम कितने टेंशन में। आज तुम्हारी दादी ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। उनका बस चलेगा ना, वो मेरी शादी भी करा देंगी। और पता है ये सब क्यों हो रहा है? ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हो रहा है साहिल। जो तुम आजकल इतने अपसेट दिखने लगे हो ना, किसी को लगता है ये सब मैं कर रही हूँ। फिर से मुझ पर शक करने लगी है। कितनी मुश्किल से मैंने उनके दिमाग से शक दूर किया था, लेकिन तुमने। दादी तुम पे शक कर रही है मेरी बेवकूफी की वजह से, है ना? अगर तुम अपनी अकल से चलती तो सब ठीक होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इशू, झूठ कैसा भी हो, कितनी भी होशियारी से बोला गया, झूठ झूठ होता है और एक दिन सबके सामने आ जाता है। तो वो दिन दूर नहीं है। हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। और माही के सामने तो आ ही चुका है। क्या माही को सब पता है? सब तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता चल गया है कि तुम अब तक अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाए, और इसीलिए आजकल इतने अपसेट रहते हो। माही ने तुमसे कहा? हाँ, माही ने खुद कहा है मुझसे। और दादी जी को भी यही लगता है कि तुम मेरी वजह से उससे दूर हो रहे हो। साहिल, तुम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हो ना? अब भी वक्त है साहिल, संभल जाओ, वरना सब कुछ इतना बिगड़ जाएगा कि हम कुछ नहीं संभाल पाएंगे। हमारा यहाँ बात करना ठीक नहीं है। किसी ने हमें देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तुम किसी भी तरह से मेरे कमरे में आओ। रानी जी माफ कीजिएगा, लेकिन इशिता जिस तरह की लड़की है, हम अपने किसी भी शुभ चिंतक का उससे रिश्ता नहीं कर सकते। आप तो जानती है ना इशिता कैसी लड़की। फिर भी आपने अभिज्ञान से उसकी शादी की बात क्यों की? वो इसलिए क्योंकि हम जानते थे कि इशिता इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। इसका मतलब आप इशिता के दिल में क्या है ये जानने के लिए बात कर। सही समझा आपने। हम इशिता को परखना चाहते थे, इसलिए सबके सामने हमने उससे ये पूछा। आप जानते हैं, अच्छा बनने का असली ड्रामा कर रही है वो। आपने भी तो यही कहा था। ये साहिल जो आजकल परेशान रहता है ना, सिर्फ उसकी वजह से। और हम उसे उसका झूठा चेहरा दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने ये प्रस्ताव रखा। किसी भी तरह से ना आज रात में गिटार सीखना ही है। सुबह इशू से जाके बोलूंगा कि मुझे गिटार बजाना आता है, और ये भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक यू वेरी मच। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड?
रबल, तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। और ये क्या, इतनी रात हो गई है, कल प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब सो जाओ। अरे नहीं नहीं माँ, सुबह तक तो मुझे गिटार चैंपियन बनना है। सुबह तक चैंपियन? अच्छा बेटा, तुम मुझे बताने वाले थे ना कि तुम ये गिटार क्यों सीख रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हें गिटार से इतना लगाव हो गया है? बताओ। नहीं नहीं मॉम, वो तो आई लव प्लेइंग गिटार ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, अपनी प्रैक्टिस जल्दी से खत्म करके अपने कमरे में सोने चले जाना, ठीक है? ओके मॉम। शिट गॉड, ये तार को भी अभी टूटना था, अब इसको कैसे जोड़ूं मैं? माही, आइए बेटा। नानी जी, मैं चलता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, आओ। कुछ काम है हमसे? बैठो ना। अब कहिए, क्या कहना है आपको? दादी जी, वो ईशु के जो भी कहना है बेझिझक कही। दादी जी, ईशु अभिज्ञान से शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। ईशु किसी और से प्यार करती है। किससे? सनी से। सनी? हाँ दादी जी, आज तक मैं कभी सनी से मिली नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि ईशु और सनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वो आपकी बात सुनकर बहुत परेशान हो रही थी। अभी तक ये बात घर में दादी को भी पता नहीं। वो मेरी और साहिल जी की सगाई के एक दिन के बाद ही ईशु सनी को दादी से मिलवाने के लिए आने वाली थी, पर सनी को किसी काम से मुंबई जाना पड़ा। दादी जी, आप हमारी बड़ी हैं, हमारा भला ही सोचेंगी, पर ईशु सनी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। माही, आप बिल्कुल परेशान मत हुई। बहुत देर हो गई बेटा, जाइए आराम करिए। पर दादी जी, ईशु और माही, हम वही करेंगे जिसमें सबकी भलाई है। माही बेटा, हम आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकते। जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ईशु और सनी
एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इशिता, कहा था मैंने साहिल से मुझे उससे बात करनी है, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो माँ बात हम गलत टाइम पर आ गए ना। आप साहिल का इंतजार कर रही है ना, या सनी का? नहीं नहीं, मैं आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है इशिता, इसलिए हमें कोई सफाई देने की कोशिश मत करना। मैंने कहा था ना आपको दादी जी, आप मेरा कभी भी यकीन नहीं करेंगे। अपनी यकीन न करने की वजह भी आप खुद ही देती हैं, और यकीन करने की सफाई भी। जितनी नफरत हम करते हैं ना आपसे, उतनी हमदर्दी है हमें आपकी बहन से। वो बहन जो हमेशा आपका भला चाहती है, और आप उसी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। आपको धोखा देते हुए शर्म नहीं आती? क्यों आएगी? क्योंकि झूठ और धोखा तो आपकी फितरत में है ना? दादी जी, आई थी आपकी बहन हमारे पास अपनी गुणवती और सुशील बहन के बारे में बात करने के लिए, ये कहने के लिए कि हम आपकी शादी अभी से ना करें, क्योंकि आप किसी सनी से प्यार करती हैं और उससे शादी भी करने वाली है। लेकिन बेचारी ये नहीं जानती कि जिस सनी की वो बात कर रही है वो उसका अपना पति है। नहीं नहीं दादी जी, माही को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज दादी जी, माही को कुछ मत बताइएगा। बस, और भोली शक्ल मत बनाइए, और कोई ऐसा खेल मत खेलिए आप। खेल तो मेरी जिंदगी के साथ हुआ है दादी जी, और वो खेल आपने खेला है मेरे साथ। जानते हुए भी कि मैं और साहिल एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपने उसकी शादी मेरी बहन से करा दी। आपने जो किया आप समझती है वो सही है, और मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाकर आप मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि आप बड़ी हैं और मैं छोटी। दादी जी, झूठ तो आपने भी बोला है माही से। हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमें तो पता भी नहीं था कि माही आपकी बहन है। लेकिन मुझे पता था दादी जी, इसलिए अपने बहन की खुशियों के लिए मैंने अपने सच्चे प्यार को भुला दिया, और उससे आप एक गंदा खेल कहती हैं। हाँ,
मैंने प्यार किया था साहिल से, पर फिर भी मैं माही और साहिल के रिश्ते को एक्सेप्ट करके खुशी से जीना चाहती हूँ। पर आप हर बार मुझ पर शक करती हैं। मैंने कितनी बार आपको विश्वास दिलाने की कोशिश की दादी जी कि मैं अपने अतीत की वजह से माही की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। लेकिन मुझे लगता है आप चाहती हैं कि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, इसीलिए आप बार बार यही बात दोहराती रहती हैं। लेकिन नहीं, अब बस नहीं दिलाना मुझे आपको कोई विश्वास, कोई सफाई नहीं देनी है मुझे आपको। आपको जो फैसला सुनाना है आप सुना दीजिए, सुना दीजिए। जब हमारा सच सबके सामने आ जाएगा, और माही के सामने तो आ ही चुका है। माही को सब पता है? इतना पता चल गया है कि तुम अब तक अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाए हो, और इसीलिए आजकल इतने अपसेट रहते हो। और दादी जी को भी यही लगता है कि तुम मेरी वजह से उससे दूर हो रहे हो। भाई ये सनी कैसा होगा? वही जिसे ईशू पसंद करती है। भाई मुझे तो लगता है ना कि सनी को ईशू की जरा सी भी परवाह नहीं है। प्रबल, तुझे ऐसा क्यों लगता है? देखो भाई, अब कितने दिनों से ईशू हमारे घर पे है, लेकिन सनी का अब तक उसको ना एक भी फोन आया है, ना ही वो उससे मिलने आया। ईशू कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है, उसको तो किसी बात की परवाह ही नहीं है भाई। अब ये तो प्यार नहीं होता ना। प्रबल, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। भाई दो में से ना एक ही बात होती है, या तो प्यार होता है या फिर नहीं होता है। और जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, वो उनको एक दूसरे से दूर नहीं रख सकती है। और फिल्मों और कहानियों में भी तो ऐसे ही बताते हैं ना। प्रबल, जिंदगी और कहानियों में बहुत फर्क होता है। मैं नहीं मानता भाई। प्यार तो वो होता है जो माही भाभी आपसे करती हैं। देखो ना, जब आप खुश होते हो तो वो भी खुश हो जाती हैं, आप दुखी होते हो तो वो भी उदास हो जाती हैं। आप खाना नहीं खाते हो तो वो भी भूखी रहती हैं। आप उन पे कितना गुस्सा कर लो, कितना भी नाराज हो जाओ, लेकिन वो आपका ख्याल रखना तो कभी नहीं छोड़ती है ना। इसी को तो प्यार कहते हैं भाई। माही भाभी आपसे बहुत प्यार करती हैं भाई, और इन्हीं छोटी छोटी बातों में तो उनका प्यार झलकता है। लेकिन भाई वो सनी को तो छोड़ो, ईशू को देख के भी ये नहीं लगता है कि वो सनी से प्यार करती है। इतने दिनों से ईशू हमारे घर पे, लेकिन मैंने तो कभी ईशू को फोन पे बात तक करते नहीं देखा सनी से, और ना ही सनी कभी उससे मिलने आया है। भाई मुझे तो लगता है ये सनी ईशू से प्यार ही नहीं करता है। पता नहीं ये सनी वनी कोई है भी कि नहीं।